जी IPL PSL 11-13 अप्रैल को एक ही मैच खेला गया, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। अगर मुल्तान सुल्तान मैच जीतती तो भाई टेबल टॉप पे आ जाती। टॉप की 2 टीमों का मैच था जो कि PSL में अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही थी और पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर भाई अपनी जो टॉप 1 की पोजीशन है उसको भाई पक्का कर लिया है। और क्या भाई मैच खेला पेशावर ज़ल्मी ने। मुल्तान सुल्तान छुट्टियों के बाद आ रही थी, कराची में अपना पहला मैच खेल रही थी, तो पेशावर ज़ल्मी इससे पहले कराची में मैच खेल के जीत भी चुकी थी। तो भाई मुल्तान सुल्तान के लिए ये चैलेंज बहुत सा था और इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए। भाई टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता मुल्तान सुल्तान के कप्तान ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो भाई बाबर आजम थोड़े से फंसे हुए दिखाई दिए। भाई रन ऑफ बॉल उन्होंने इनिंग खेली, फंसे फंसे दिखाई दिए। कोशिश तो उन्होंने बहुत की लेकिन उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी। भाई मोहम्मद हारिस क्या उसने इनिंग खेली है भाई, 38 रन बनाए 21 बॉलों पे। फिर पीटल सिडल चाचा ने उनको आते साथ ही भाई आउट किया। बाबर आजम भी स्ट्रगल करते हुए आउट हो गए। भाई खुशहाल मेंडिस क्या ज़बरदस्त पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं। भाई बाकी टीम में तो उनको भाई नहीं ले रही थी कि उनको पता था कि भाई पिछले सीजन भी मेंडिस खेल रहा था लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना अच्छा वो इस साल पेशावर की तरफ से परफॉर्म कर रहा है। तो भाई मेरे ख्याल से इसको पेशावर ज़ल्मी रास आ गई है। जिस तरह से कभी 100 बना रहा है, कभी 50, कभी 70, इस मैच में भाई 70 रन की उसने इनिंग खेल दी है। क्या भाई पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वैल्यू ऐड कर रहा है 1 डाउन पे आगे। भाई फिर उसके बाद आपके ब्रेसवेल आते हैं। ब्रेसवेल ने भी छक्का चौका लगाया। नीचे से अब्दुल समद ने भी अच्छी इनिंग खेलने की कोशिश की लेकिन उसको भाई बना नहीं पाए। फरहान यूसुफ ने भाई क्या इनिंग खेली है, उसको ऊपर मौका दिया गया और उसने भाई अच्छी इनिंग खेली है। 37 रन फरहान यूसुफ ने भी बनाए। और नीचे आके भाई फिर आपके इफ्तिखार अहमद ने 10 रन बनाए और यूं भाई पेशावर ज़ल्मी की टीम 196 पर पहुंची। मोहम्मद नवाज भाई एक्सपेंसिव चले गए, 3 ओवरों में 38 रन उन्होंने दिए। पीटर सिडल ने भाई अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। नीचे से अगर देखें तो फैसल अकरम ने विकेट लिए एक लेकिन रन उनको भी पड़े हैं। मोहम्मद इस्माइल ने भाई 3 ओवरों में 22 रन दिए हैं। तो ये ओवरऑल बॉलिंग है। अराफात मिनाज ने भी भाई विकेट्स लिए लेकिन वो भी एक्सपेंसिव गया है। तो भाई ये टोटल देख के तो लग रहा था कि फंसेगी ज़रूर, लेकिन अगर शुरू से हमें ये भी पता था कि अगर स्टीव स्मिथ और फैज़ल फरहान कोई अच्छी पार्टनरशिप प्रोवाइड करते हैं तो फिर मुल्तान के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन भाई स्टीव स्मिथ शुरू से फंसे हुए दिखाई दिए। फरहान ने काफ़ी अच्छा चार्ज किया लेकिन वो भाई इफ्तिखार अहमद बैटल जीत गया। उन्होंने फिर पावर प्ले में विकेट ले ली पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। भाई फिर आपके जॉर्ज फिल पे आए जो कि बड़ी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, 32 रन बनाए उन्होंने 17 गेंदों पे। स्टीव स्मिथ भाई 29 बॉलों में 32 बना के आउट हो गए और कोई उनकी अच्छी भाई बैटिंग हमें देखने में नजर नहीं है। जैसे वो लाहौर में बैटिंग कर रहे थे तो कराची में उन्होंने पहला मैच बड़ा ही गंदा खेला है। तो भाई फिर उसके बाद ऑस टर्नर आते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत हाथ खोलने की कोशिश की। शाम मसूद आए, उन्होंने क्विक फायर इनिंग खेली भाई लेकिन फिर वहां पे भाई इफ्तिखार बुलाया गया। इफ्तिखार ने उनको जिस तरह से आउट किया। बाबर आजम की कैप्टनसी बड़ी अच्छी रही, बॉलर्स को अच्छे टाइम पे उसने यूटिलाइज किया। सुफियान मुकीम भाई जिसको बगैर किसी वजह से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया जाता है भाई उसने फिर जो है 3 अहम विकेटें ली है और लीडिंग विकेट टेकर बन चुका है PSL में करंटली सोफा। और क्या भाई आखिर में आके जिस तरह से शरीफ उल इस्लाम ने भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की थी और नहीद राना ने 8वें ओवर में आके जो पेस भाई दिखाई है तो भाई उसके आगे तो किसी की चाल ही नहीं रही थी। क्या आपके शान मसूद क्या कोई भी था भाई, बहुत ही उम्दा किस्म की बॉलिंग की है नहीद राना ने। और आखिर में जिस तरह के इफ्तिखार ने फिर 16वां ओवर करवाया और वहाँ पे भाई जिस तरह से फिनिश किया नहीद राना ने अपना स्पेल, एक अनबिलीवेबल स्पेल कर गया नहीद राना। और भाई उसकी ऑलमोस्ट हर बॉल 147 तक जा रही थी। तो शरीफ उल इस्लाम ने भी आखिर में अच्छी बॉलिंग की लेकिन भाई मोहम्मद नवाज बैटिंग के साथ भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग के साथ भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के लिए मेरे ख्याल से अपनी पीक की क्रिकेट अब मोहम्मद नवाज खेल चुका है। तो अब आपको अगले प्लेयर्स की जानब जाना चाहिए। ये कितने वर्ल्ड कप में भी भाई ये परफॉर्म करके नहीं दे सका मोहम्मद नवाज हमको। तो वसीम जूनियर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। मुल्तान सुल्तान की जानब से 41 रन उन्होंने दिए 3 ओवरों में। तो वसीम जूनियर भी कुछ इस सीज़न में ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। उस तरह से बॉलिंग में भी अच्छी भाई बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग में तो भाई उसका
टुला ये कड़ा लग जाए बैटिंग भी भाई कल मैं उसकी बैटिंग देख रहा था वसीम जूनियर की, वो टुल्ला ही चला रहा था। तो बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी से फैंस को भी और पेशावर ज़ल्मी की टीम को भी कि आप भाई पहली टीम है जो कि प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, नंबर 1 पे चलेगी अब पेशावर ज़ल्मी। और आज कोई भी मैच नहीं है, कल एक ही मैच खेला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।